ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, जय श्री महाकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपके जीवन में कोई भी भौतिक रूप से समस्या है या दैविक रूप से, तो कुंडली और ज्योतिष के माध्यम से हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज हम कुंभ लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंभ लग्न के जातक के लिए कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं और क्यों शुभ फल देने वाले होते हैं, और साथ में ही इनके लिए कौन से रत्न धारण करके जीवन में उसका लाभ लिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो कुंभ लग्न होती है, इसका स्वामी ग्रह शनि होता है। और कुंभ का मतलब यानी घड़ा। अगर कुंभ लग्न के व्यक्ति की ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों का कुंभ यानी घड़ा धन से हमेशा भरा हुआ होता है। तो सबसे ऊपर अगर लग्न में 11 नंबर लिखा है तो मतलब आपका कुंभ लग्न है। और कोई भी लग्न की कुंडली हो, त्रिकोण हमेशा शुभ माने जाते हैं। त्रिकोण का मतलब होता है लग्नेश यानी पहला, पंचमेश यानी पांचवा, और भाग्येश यानी नवम स्थान। क्योंकि लग्न से हम आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, स्वयं का व्यक्ति का विचार किया जाता है, आपके सोचने समझने का विचार किया जाता है, आपकी पर्सनालिटी, और साथ में ही आपके समाज में मान सम्मान और आप समाज के बीच कैसा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इससे लग्न से ही विचार किया जाएगा। इसलिए लग्न हमेशा शुभ होता है। लग्न को अच्छा करिए, लग्न इसके ग्रह को मजबूत करिए। पंचम भाव से आपके ज्ञान की, आपके शिक्षा की, आपके बुद्धि की, आपके पुत्र की, और आपके पूर्व जन्म की, और यहाँ तक कि प्रेम संबंध के बारे में भी पंचम भाव से विचार किया जाता है। इसलिए पंचम को अच्छा होना चाहिए, पंचम भाव के स्वामी ग्रह को मजबूत होना चाहिए। और साथ में नवम भाव का जो स्वामी ग्रह बनता है, इसको भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नवम यानी भाग्य भाव। नवम से हम भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, और यहाँ तक कि आपकी उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब होता है अपने भाव से पंचम, तो शुभ माना जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से विद्या का विचार करते हैं, शिक्षा का, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाएगा। क्योंकि अगर पंचम भाव का स्वामी ग्रह यहाँ स्थित हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी विद्वान होता है और अपने जीवन में मेधावी छात्र होता है। इसलिए पंचम भाव को हमेशा स्वस्थ यानी मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों, ग्रहों की डिग्रियां होती हैं। जैसे सामान्यतः सभी ग्रहों की 30 डिग्री होती है। अगर कोई भी ग्रह 5 डिग्री तक का है यानी वो कमज़ोर है, बाल्यावस्था में है। और अगर कोई ग्रह 25 से 26 से ऊपर का डिग्री का हो जाएगा तो समझिए वृद्धावस्था में है। तो ग्रहों को हमेशा यंग होना चाहिए, यानी 15 20 25 डिग्री के अंदर में है तो ज़्यादा ताकतवर है, वो अपना प्रभाव ज़्यादा दे पाएगा। इसलिए हमेशा अगर ग्रह 5 डिग्री से कम है 25 से, तो उसके रत्न धारण कर सकते हैं, या मंत्र या यंत्र जो भी पूजा पाठ है वो कर सकते हैं, तो इससे आपको शुभ फल मिलेंगे। तो आप कुंभ लग्न की कुंडली है तो आप लग्नेश शनि ग्रह, पंचमेश बुध ग्रह, और भाग्येश शुक्र ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसलिए अगर लग्नेश का स्वामी ग्रह शनि 6 8 12 में स्थित नहीं है, या पंचमेश का 6 8 12 में स्थित नहीं है, या नवमेश का 6 8 12 में स्थित नहीं है, तो आप बेशक आप इनके रत्न धारण करिए, आपको लाभ होगा। क्योंकि छठवें से रोग ऋण रिपु शत्रु का विचार करते हैं, अष्टम से दुर्घटनाओं का विचार करते हैं, और अनावश्यक रूप से जो भी खर्चा होता है, व्यय होता है, वहाँ से 12वें भाव से विचार करते हैं। तो ऐसी अवस्था अगर है तो आप रत्न धारण मत करिए। उसके अलावा कहीं भी ग्रह स्थित है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। बुध दूसरे भाव में नीच का है तो इसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी, और शनि ग्रह तीसरे भाव में है तो नीच का होगा, तो इसके लिए भी कुंडली देखकर ही आप निर्णय लीजिए। और बुध ग्रह अगर आपका शुक्र ग्रह जो होता है आपका अष्टम भाव में है तो नीच का हो जाएगा। इसके अलावा कहीं भी है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपको अपनी कुंडली दिखाना हो तो, या फिर कोई भी ज्योतिष से संबंधित आपका प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल अथवा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपके
आपकी कुंडली देखी जाएगी निश्चित रूप से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।